दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं सनी हेल्प फॉरएवर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल सही तरीके से इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म है PNB का, और ये लगभग 4 पेज में ये फॉर्म है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में कि आपको बिना किसी गलती किए हुए इस फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से आपको कैसे फिलअप करना है, और इसके साथ साथ आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा, और कितना दिन में आपका अकाउंट ओपन होगा, और फॉर्म भर के भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे द मैनेजर ब्रांच ऑफिस, आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम, जिस ब्रांच में आप ओपन करवाना चाह रहे हैं वहाँ का ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे DIST नंबर, ये वाला जो पार्ट है इसको आपको स्किप करना है। यहाँ पे है कस्टमर ID नंबर, अकाउंट नंबर आपसे मांगा जा रहा है, तो आपका अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ है तो ये वाला पार्ट आपको स्किप करना है, इसमें आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस टाइप का अगर आप अकाउंट ओपन करवाना है, इसमें ढेर सारा ऑप्शन है, आपको K तक ऑप्शन है, A से K तक ऑप्शन है। आप जिस टाइप का अकाउंट इसमें आप ओपन करवाना चाह रहे हैं उसके आगे आपको टिक करना है। तो मैं यहाँ से सेविंग, मैंने यहाँ पे सेविंग जो अकाउंट है तो यहाँ पे मैं इसको सेविंग के आगे यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो सेकंड वाला कॉलम है जिसमें कि आपका अपना नाम यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा, मिडिल नेम नहीं होगा तो मिडिल नेम आपको छोड़ देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला पेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड वाला पेज पे। सेकंड वाला पेज पे आते हैं तो यहाँ पे जो थर्ड वाला कॉलम में यहाँ पे आ चुके हैं। थर्ड वाला में यहाँ पे दे रहा है अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो ये वाला पार्ट आपको फिलअप करना है, अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो ये वाला पार्ट को आपको नहीं फिलअप करना है। उसके बाद आपका मोड ऑफ ऑपरेशन में ये जो अकाउंट ओपन हो रहा है इसको कौन हैंडल करेगा, तो यहाँ पे आपको सेल्फ में टिक कर देना है। अगर आपका ज्वाइंट रहेगा तो यहाँ पे ज्वाइंटली आपको टिक करना है और इसमें ज्वाइंटली का डिटेल इसमें आपको देना होगा। उसके बाद आपको नॉमिनेशन रिक्वायर्ड, अगर आप नॉमिनी चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो नो पे टिक करेंगे। उसके बाद आपको 6 वाला कॉलम है कि अगर आपका ATM कार्ड चाहिए तो ATM कार्ड में जो प्रिंटेड नाम होगा क्या रहेगा, यहाँ पे आपको वो अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम होगा उसको यहाँ पे इंटर कर देना। यही नाम जो होगा ATM कार्ड पे प्रिंटेड आएगा। यहाँ पे सेकंड अकाउंट होल्डर के लिए, यहाँ पे थर्ड अकाउंट होल्डर के लिए है। उसके बाद यहाँ पे 7th वाला कॉलम है। 7th वाला कॉलम में मेन अकाउंट नंबर आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। ATM कार्ड अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेन अकाउंट नंबर ये वाला आपको पार्ट को आपको छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास अकाउंट नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 वाला सेक्शन को भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद 9th वाला सेक्शन में आ जाए, अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इंटरनेट बैंकिंग का किस नाम से चाहिए तो यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है। यहाँ पे सेकंड वाला जो सेक्शन है, अकाउंट नंबर्स ऑन विच इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज आर रिक्वायर्ड इन केस द कस्टमर हैज मोर देन 1 अकाउंट विथ बैंक। अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो ये वाला सेक्शन को आपको फिलअप करना है इंटरनेट बैंकिंग के लिए, नहीं तो इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ इशू पासबुक, अगर पासबुक चाहिए तो आपको ये वाला सेक्शन को आपको टिक कर देना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए तो ये वाला सेक्शन को आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसमें कि आई विश टू अवेल मिट लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी, अगर इसमें से आपको कोई भी फैसिलिटी लेना चाहेंगे तो यहाँ पे यस नो में आपको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे जैसे कि चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, अगर नहीं चाहिए तो जो नहीं चाहिए आपको नो कर देना है, जो चाहिए आपको यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस दिन आप इस फॉर्म को फिलअप करें उस दिन का यहाँ पे डेट मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस आपको मेंशन कर लेना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट का यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है। तो ये जो सेकंड वाला पेज भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड वाला पेज में। थर्ड वाला पेज में आते हैं तो थर्ड वाला पेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना ब्रांच का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 फोटो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 फोटो आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज, यहाँ पे 2 फोटो आपका जो करंट का होगा उसको यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद आपको कस्टमर ID और अकाउंट नंबर, ये वाला पार्ट आपको नहीं फिलअप करना है क्योंकि आपका अकाउंट नंबर आपको मिला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिमेन सिग्नेचर में आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला सेक्शन है, यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो जिसके नाम से अकाउंट ओपन करवाना है उसका नाम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको यहाँ पे सेल्फ रखना है। उसके बाद नीचे में आएंगे, नीचे में आने के बाद यहाँ पे 4 ब्रांच यूज बनली है, इसमें आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, ये ब्रांच द्वारा यूज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वाला जो यहाँ पे पेज है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो 4th वाला पेज पे हम आ चुके हैं। 4th वाला पेज में मैंने वहाँ पे बताया था कि मैंने वहाँ पे नॉमिनी को यस किया है, तो नॉमिनी को अगर आप यस करेंगे तो नॉमिनी के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिख देना है। उसके बाद एड्रेस लिख देना है, यहाँ पे ब्रांच लिख देना है, यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट देना है, अकाउंट नंबर नहीं होगा, इस वाला पार्ट को छोड़ देना है। एडिशनल कुछ डिटेल्स है तो इसमें फिलअप करना है, नहीं तो छोड़ देना है। नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है, एज लिखना है। उसके बाद इन केस ऑफ नॉमिनी माइनर, अगर माइनर रहेगा नॉमिनी तो ये वाला डिटेल आपको फिलअप करना है, जो 18 साल से कम अगर नॉमिनी होगा तो ये वाला पार्ट में आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 2 विटनेस का यहाँ पे नाम लिखना है, उसका सिग्नेचर, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर आपको इसमें दे देना है। तो यहाँ पे 4th वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है तो ये वाला पार्ट को भी आपको नहीं फिलअप करना है, ये बैंक के द्वारा इसको फिलअप किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पे कस्टमर मास्टर फॉर्म होता है, तो ये अब यहाँ से आपको मेन फॉर्म आपको यहाँ से फिलअप करना है।
उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो दे देना है, कस्टमर आईडी वाला पार्ट को आपको स्किप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको टाइटल, आपको अगर टाइटल आप लगाते हैं तो टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिख लेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो यहाँ पे मिडिल नेम यहाँ पे छूट रहा है तो मिडिल नेम हम यहाँ से इंटर कर ले रहे हैं, तो मिडिल नेम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था, लेकिन आप यहाँ पे ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ उस जगह का नाम आपको यहाँ पे देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन रखना है। रिलीजन में आपका जो भी आपका रिलीजन होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी होगा उसके आगे टिक कर लेना है। कैटेगरी में आपका जो भी कास्ट होगा उसको आपको यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी जो भी होगा उसको पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद वाला 9th वाला स्टेटस में आपको इलिटरेट, ब्लाइंड, इसमें से अगर कोई होगा तो इसमें आपको टिक कर लेना, नहीं तो आपको इस पार्ट को आपको छोड़ देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको कोई भी एक आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया है ए कट मार्क ऑन द राइट साइड ऑफ द आई, मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आपका कोई जैसे फेस पे कुछ होगा, मोल होगा, कोई कट मार्क होगा तो आप उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क में यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वाला सेक्शन में आपको प्रेजेंट एड्रेस में आपको एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लेना है। यहाँ पे एड्रेस में अपना विलेज लिख लेंगे, स्टेट लिख लेंगे, पिन कोड लिख लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी दे देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम होगा तो सेम एज above कर लेंगे। अगर डिफरेंट होगा तो इसमें भी आपको परमानेंट एड्रेस में भी फुल एड्रेस आपको लिखना होगा। अगर आपका ऑफिस का, अगर बिजनेस का कोई एड्रेस होगा तो यहाँ पे आप उसको भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ 12 वाला जो सेक्शन है इसमें आपको इफ यस फर्निश डिटेल्स ऑफ गार्जियन, यहाँ पे यस नो में देना है। अगर यहाँ पे रिलेशनशिप विथ माइनर रहेगा तो यहाँ पे ये वाला पार्ट को आपको फिलअप करना है, नहीं तो आपको इसको छोड़ देना है। नो करेंगे तो छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे वाटर स्टाफ मेंबर, यहाँ पे यस नो में आपको देना है। अगर आप स्टाफ मेंबर है तो यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद आपको 14 सेक्शन में आपको क्या करना है, आपका ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका किस टाइप का ऑक्यूपेशन है, तो इसमें आप डिटेल पढ़ लेंगे। यहाँ पे सैलरीड गवर्नमेंट पीएसयू सेक्टर सैलरीड, यहाँ पे रिटायर्ड गवर्नमेंट पीएसयू, यहाँ पे स्टूडेंट, हाउसवाइफ, सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे जो भी होंगे, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रखा है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। जो कस्टमर मास्टर फॉर्म है ये वाला जो पेज है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसके पीछे चलते हैं। पीछे चलने के बाद यहाँ पे जो 15 वाला सेक्शन में आएंगे, 15 वाला सेक्शन में यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको देना है, सिंगल है या मैरिड है, यहाँ पे जो भी होंगे वो यहाँ पे दे देना है। 16 वाला कॉलम में यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना है। तो अप टू सीनियर सेकेंडरी रहेंगे तो ये वाला पार्ट आपको टिक करना है। जो मतलब 0 से लेकर 12 तक रहेंगे तो ये वाला पार्ट, ग्रेजुएट यहाँ और पोस्ट ग्रेजुएट ये वाला। उसके बाद आपका 17 वाला सेक्शन में यहाँ पे टोटल एनुअल इनकम आपको देना है कि टोटल एनुअल इनकम आपका क्या है, तो मैंने यहाँ पे 50,000 दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे एनुअल टर्नओवर इन केस ऑफ ऑक्यूपेशन इज बिजनेस, अगर आप यहाँ पे बिजनेस, अगर आप जैसे ऑक्यूपेशन मैंने पीछे बताया था, अगर आप वहाँ आप बिजनेस कर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एनुअल टर्नओवर आपको यहाँ पे देना रहता। उसके बाद यहाँ पे वाटर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सपोर्ट ऑफ आइटम नंबर 17 एंड 18 प्रोवाइडेड, यहाँ पे 17 और 18 के लिए आपको पूरा, अगर यहाँ पे डिटेल देंगे तो यहाँ पे आपको प्रूफ देना है, तो यहाँ पे यस नो में आपको यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद अगर आप यस करेंगे तो आपको बैलेंस शीट आपको देना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न आप यहाँ पे देना होगा, सेल टैक्स रिटर्न देना होगा, एक्साइज रिटर्न देना होगा। यहाँ पे अदर भी आप यहाँ पे कोई होगा तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पे जो बैंक का पासबुक है मैं उसको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट है, मैं बैलेंस शीट यहाँ पे दे रहा हूँ, जो बैंक का पासबुक होता है उसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 25 वाला सेक्शन में अगर आप पहले से कोई लोन ले रखे तो यहाँ पे लोन का डिटेल आपको इसमें देना है। और 26 में आपको एसेट बताना है, उसमें आपको व्हीकल, ऑन कार है, 2 व्हीलर है, अदर है, जो भी है। उसके बाद लाइफ ऑफ पॉलिसी अगर आप ले रखे हैं तो उसका आपको डिटेल इसमें देना है। पेंशन पॉलिसी होगा, मेडिकल इंश्योरेंस होगा, यानी अदर एसेट होगा तो उसको आपको इसमें डिटेल देना है। उसके बाद यहाँ पे 27 है इन्वेस्टमेंट है, तो मैं बोलूँगा ये वाला पूरा पार्ट को आपको यहाँ से आपको स्किप करना है, इसमें आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। उसके बाद आपको सबसे पीछे जो लास्ट यहाँ पे पेज बच रहा है, लास्ट पेज में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको ये वाला पार्ट को आपको रीड कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जिस दिन आप इस फॉर्म को फिलअप करें उस दिन का डेट यहाँ पे दे देंगे, प्लेस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेना। सिग्नेचर करने के बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इन केस ऑफ माइनर के लिए डिक्लेरेशन है, तो ये वाला पार्ट को आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर ब्रांच यूज बनली, ये वाला पार्ट को भी आपको छोड़ देना है, ये ब्रांच के द्वारा इसको फिलअप किया जाएगा। तो मैंने आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके मैंने आपको दिखा दिया जो पीएनबी का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, आप इस तरह से आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि पीएनबी का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, कैसे फिलअप करना है। अब इसमें जैसे कि आपको जो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके आपको इसको देना है। जब आप इस फॉर्म को जमा करेंगे इसके साथ आपको पैन कार्ड और आपका जो आधार कार्ड है उसको इसके साथ आपको जो उसका जेरॉक्स होगा उस पर आपको सिग्नेचर करके इसके साथ आपको अटैच करके आपको काउंटर पे जमा कर देना है। तो आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होगा विदिन 7 डेज आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका पासबुक आपको ब्रांच से मिल जाएगा। तो आप इस तरह से आसानी से आप पीएनबी का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इस तरह से फिलअप करके आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आधार से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड,
यूपीआई से रिलेटेड और भी जनरल इन्फॉर्मेशन से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।